हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। तो आप ये अच्छे से समझ ही गए होंगे कि देश में या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की अगर बात करें, जब भी ये बढ़ती हैं सबसे पहला असर ये दिखता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो सीधा जो असर है वो आम आदमी की जेब पर सबसे पहले पड़ता हुआ नजर आता है। आज भी हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जो अगर मुद्दा सुलझा तो भी आपकी जेब पर असर पड़ेगा और नहीं सुलझा तो भी आपकी जेब पर यह असर डालने वाला है। दरअसल ये मुद्दा है एफएमसीजी कंपनीज के बीच और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच का। इनके बीच में जो तनातनी है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक लेटर लिखा है एफएमसीजी कंपनीज को, जिसमें उन्होंने आर पार की लड़ाई का आप कह सकते हैं कि ऐलान कर दिया है। और ये क्या मसला है पूरा का पूरा और आपकी जेब को ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर हम प्रवीण सर से बातचीत करेंगे। तो प्रवीण सर, ये पूरा मुद्दा क्या है पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, और इसका जो आम लोग हैं उनकी जेब पर कैसे इम्पैक्ट होने वाला है सीधा, ये आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए सिमरनजीत, डिस्ट्रीब्यूटर्स का की जो बॉडी है, एसोसिएशन है, जिसमें लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका हिस्सा हैं जी। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि पिछले कई वर्षों से उनके जो मार्जिन है जो एफएमसीजी कंपनियों के जरिए इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, उस मार्जिन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। और अब इनकी मांग है कि अगर ये इजाफा नहीं किया गया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करने ये में पीछे नहीं हटेंगे। ओके, तो मतलब कि अभी जो इनके मार्जिन है वो कह रहे हैं कि 3.5 से 5% के बीच में इन्हें मार्जिन मिल रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से सेम स्ट्रक्चर है। जबकि पिछले कुछ सालों में डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कह रहे हैं कि उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर अब एफएमसीजी कंपनीज इन मार्जिन्स में सुधार नहीं करती है, 30 जुलाई तक का जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, इन्होंने 30 जुलाई तक का समय दिया है। अगर मार्जिन्स में सुधार नहीं हुआ तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कि सप्लाई भी ये ठप कर दें। तो ये यहाँ पर पूरा मामला है। लेकिन सर, यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर सप्लाई ठप हुई तो सामान मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर ब्लैक में मिलेगा तो भी आम लोगों के लिए ही परेशानी है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा फिर यहाँ पर। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि देश में जो भी रिटेल सामान, जो भी आपके पास रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान आपके घर पहुंचता है, उस पूरे कारोबार में 90 से 95% की हिस्सेदारी इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ है। यानी एफएमसीजी कंपनियों का 90 से 95% जो कारोबार है, रेवेन्यू है, सेल्स है, वो उनको इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के बदौलत मिलती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर सामान को छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो दुकानदारों के जरिए सामान एक आम व्यक्ति के घर पहुंचता है। तो इतना बड़ा कारोबार पे कंट्रोल जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक तरह से है और उनके मार्फत छोटे दुकानदारों के पास है, अगर वहाँ सप्लाई को लेकर अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं या विरोध प्रदर्शन होता है, सप्लाई रुकती है, तो सीधे तौर पर आम आदमी को के जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिलने में दिक्कतें आएंगी। कंपनियों के कारोबार, कंपनियों की कमाई पर भी ऐसे वक्त पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी पूरा का पूरा जो माहौल है, जो जिस तरह की अनिश्चितता है, जिस तरह की महंगाई है, वो सब एक व्यापक रूप पे फैली हुई है और चिंता पैदा करती है। तो मतलब दोनों तरफ से अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो आम कंज्यूमर है, आम आदमी है, वही फंस रहा है कि अगर एफएमसीजी कंपनीज मान लेती हैं, मार्जिन बढ़ा देती हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट्स भी फिर महंगे होंगे, उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जिसका असर है या जिसका जो पैसा चुकाना होगा वो आम ग्राहकों को। अब देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर जो डिमांड है वो है कि मार्जिन आप 3.5 से 5% के जो मार्जिन हैं उसको आप बढ़ाइए। मार्जिन बढ़ाने का मतलब है कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो अपनी जेब से तो देंगी नहीं, बिल्कुल सीधा सा गणित है, वो दाम बढ़ाएंगी। दाम बढ़ाएंगे तो उसकी चोट किस पर पहुंचेगी? उसकी चोट सीधे आम लोगों पर लगेगी।
कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां अभी प्राइसेस को होल्ड करके बैठी हुई हैं और ऐसे वक्त पर प्राइसेस को होल्ड किए हुए हैं जबकि आप ग्लोबल सिनेरियो देख लीजिए, चाहे क्रूड ऑयल के दाम देख लीजिए या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनपुट है उसकी लागत लगातार बढ़ी है। पिछले अगर आप कुछ महीनों को देख लीजिए, पैकेजिंग कॉस्ट से लेकर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक सब बढ़ी है। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, तो कंपनियों के लिए भी सामानों को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना उसकी कॉस्ट भी बढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉस्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनका सामान जो रिटेलर्स तक पहुंचाना है वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है। तो कॉस्ट का प्रेशर तो एफएमसीजी कंपनियों पे भी है, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों की मुश्किल इससे ज़्यादा बढ़ी है जब कंपनियां अपने लेवल पर अभी कीमतें इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि सीधे तौर पर अगर दाम बढ़े तो कंज्यूमर डिमांड यहाँ से हैम्पर होती हुई नजर आएगी। महंगाई का प्रेशर अब आप देख लीजिए, अप्रैल के जो आंकड़े हैं महंगाई के, अगर हम देखें 3.48% पर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई जी। तो लोग अपनी खरीदारी को फिर होल्ड करते हैं और ये चीज़ हमने जब अगर हम कंजम्पशन की डिमांड की बात करते हैं सिमरनजीत, तो ये बात साफ नज़र आती है। पिछले 2-3 वर्षों में धीरे धीरे रिकवरी आई है पूरे देश के, अगर आप कंजम्पशन को देखेंगे। मसलन अगर आप देखेंगे तो जो 2024 की पहली तिमाही थी वहाँ पूरे देश का ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का वो 6.5% पर पहुँचा, लेकिन इसके ठीक एक साल पहले इसी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो ये 3.1% था। यानी कंजम्पशन की जो डिमांड थी वो 3.1% पर थी आपकी 2023 की पहले क्वार्टर में, जिसमें इजाफा हुआ और फिर वो 6.5% के आसपास पहुंची। और आप 2024 से लेकर फिर अब तक अगर आप देखेंगे तो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में वॉल्यूम ग्रोथ का टोटल आइडिया बता रहा हूँ, वो तकरीबन 6.5%, 6%, 5% के आसपास रही है। तो जैसे तैसे जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें बनाने वाली कंपनियां हैं उनको थोड़ी राहत की सांस मिली जब थोड़ी डिमांड स्ट्रॉन्ग हुई, मजबूत हुई। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही कि अगर आप पिछले 1.5 साल के लगभग के आंकड़ों को देख लीजिए तो महंगाई दर लगातार कंट्रोल में रही है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि रूरल और अर्बन दोनों तरह की डिमांड बढ़ी। अब इसमें एक और फैक्टर है, वो है रूरल डिमांड वर्सेस अर्बन डिमांड। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मार्च 2025 में जो अर्बन डिमांड है वो 2.6% की उसमें ग्रोथ थी, जबकि जो रूरल डिमांड है वो 8.5% की रफ्तार से बढ़ी है। तो इससे पता ये चलता है कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए शहरी बाजारों के मुकाबले ग्रामीण बाजार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि असली डिमांड वहाँ से निकल कर आ रही है। अब ग्रामीण बाजार पूरी तरह से आप समझिए कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जरा सा प्राइस आप इंक्रीज करेंगे डिमांड सीधी स्लो डाउन होती है। और ये आंकड़े अगर आप जब बिक्री के अगर आप आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे तो छोटे जो पैक हैं उनकी बिक्री ज़्यादा तेज होती है। और ये तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो तमाम चैनल्स हैं अलग अलग, वो इस बात, चाहे आप क्विक कॉमर्स को देख लीजिए, साफ तौर पे आंकड़े ये बताते हैं कि 5 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का पैकेट, 50 रुपए का पैकेट ज़्यादा तेज रफ्तार से बिक जाता है, बजाय कि प्रीमियम प्रोडक्ट जो 200-300 रुपए का है उसको खरीदने में लोग सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और सर आपने यहाँ पर रूरल डिमांड की जो बात करी, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ये कह रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर एक्सपेंशन करें नेटवर्क अपने, और साथ ही फास्ट डिलीवरी का भी वहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन बात वही है कि मार्जिन्स नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सर जिस तरीके से नहीं, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि कंपनियां के पास भी ऐसा नहीं है कि होल्डिंग पावर या बार्गेनिंग की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है। एफएमसीजी कंपनियों के पास भी इस वक्त जबरदस्त बार्गेनिंग की पावर है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। भले 90 से 95% की आपकी जो सेल्स है एफएमसीजी कंपनियों की वो आपकी ट्रेडिशनल चैनल या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बिकने वाला जो चैनल है उसके जरिए आ रही है, लेकिन इस जो पूरी की पूरी जो सेल्स में एक बड़ा पाई या बड़ा हिस्सा है वो दरअसल ऑनलाइन चैनल्स और उसमें भी क्विक कॉमर्स चैनल के हाथ जा रहा है। 10 से 15% की अगर आप टॉप जो देश की 4-5 चाहे आईटीसी ले लीजिए, चाहे अडानी विल्मर ले लीजिए, चाहे मैरिको ले लीजिए, चाहे आप एचयूएल को ले लीजिए, नेस्ले को ले लीजिए, इनकी जो ओवरऑल सेल्स है उसका 10 से 15% हिस्सा, मैं एवरेज बता रहा हूँ, वो आपका ऑनलाइन चैनल से आ रहा है।
टॉप जो देश के 8 मेट्रो हैं, वहाँ एफएमसीजी की जो सेल्स है उसमें ऑनलाइन चैनल की हिस्सेदारी 18% पे पहुँच गई है। तो ये एक कुछ बड़े ट्रेंड ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि एफएमसीजी कंपनियां अब केवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहारे नहीं हैं, उनके पास क्विक कॉमर्स और उनके पास ऑनलाइन चैनल का भी एक बड़ा मजबूत सहारा मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली आपसे मैं यही पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन बढ़ाने को कह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो अब क्विक कॉमर्स की तरफ और ज़्यादा फोकस बढ़ाएंगी, और ज़्यादा हो सकता है कि उन्हें ही अपना सामान बेचें ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत कम हो, तो मार्जिन्स की भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ एक बात ये आ जाती है कि जो रूरल मार्केट, और इसीलिए एफएमसीजी कंपनियां कह रहे हैं कि रूरल मार्केट में आप अपना फास्ट डिलीवरी कीजिए ताकि डिमांड जो वहाँ जो डिमांड का सपोर्ट है वो कंपनियों की सेल्स ग्रोथ को निकाले। लेकिन कंपनियों के पास असल में अर्बन मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आपका क्विक कॉमर्स पर धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रूरल मार्केट ऐसा है जहां अभी क्विक कॉमर्स या ऑनलाइन कॉमर्स की पहुंच उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक जो है बदलाव, यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट का एक्सपेंशन जरूर हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ ये भी है कि अगर क्विक कॉमर्स की तरफ कंपनीज ज़्यादा फोकस बढ़ाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कम होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो हमारे किराना स्टोर्स हैं, किराना दुकानें हैं, उस पर भी तो आता हुआ फिर नज़र आएगा ही। बिल्कुल। देखिए अब ये मार्केट में जिस तरह के चेंज हैं, चाहे एफएमसीजी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो उनका जुड़ाव है उसकी बजाय क्विक कॉमर्स पर शिफ्ट होना हो और बड़ी मात्रा में सेल्स निकल रही है। एचयूएल का अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, ओवरऑल जो सेल्स है उनकी, उसमें ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें 3% हिस्सा उनका क्विक कॉमर्स से आ रहा है। तो ये एक बड़ा चंक है जो आपको रेवेन्यू शिफ्ट कर रहा है, जहाँ पे लाखों करोड़ का टर्नओवर साल का है, उसमें अगर एक बड़ा चंक यानी 3% का हिस्सा आप इस वक्त छोटा नहीं माना जा सकता। तो ये जो बदलाव है, शिफ्टिंग जो है वो पहले देखिए अर्बन मार्केट में दिखाई दे रहा है, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को देखेंगे तो वहाँ क्विक कॉमर्स की भी पहुँच हो रही है, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे इंस्टामार्ट हो, चाहे आपका फ्लिपकार्ट मिनट्स हो। इनकी पहुँच जो छोटे मार्केट्स में भी हो रही है, वो पूरा का पूरा मार्केट का जो कंपोजिशन है दरअसल मैं जिसे कहूँगा उसको बदल रही है। बिल्कुल। और सर वैसे हम किराना स्टोर्स की बात कर रहे हैं, तो यही जो फेडरेशन है AICPDF, ये पहले भी ये बात कह चुकी है कि किराना स्टोर्स जो है हमारे देश में वो तेज़ी से बंद हो रहे हैं क्विक कॉमर्स की वजह से। तो उन्होंने एक नंबर भी एक शेयर किया था कि FY25 के अंदर बात करें तो करीब 2 लाख जो किराना स्टोर से FY25 में बंद हुए थे, और FY26 के अंदर करीब 10 लाख दुकानें बंद होने का उनका अनुमान है। और जो बची हुई दुकानें उनकी भी जो सेल्स हैं वो 30 से 40% गिर चुकी हैं, ऐसा इस फेडरेशन का कहना है। और भारत में अभी अगर देखें तो करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास किराना स्टोर्स हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से क्विक कॉमर्स अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, अभी आपने देखा होगा, आपने खबर आई कि जेप्टो को जो है अपडेटेड उसने DRHP भी फाइल कर दिया है, IPO लेकर आ रही है। अब जो $1 बिलियन का IPO आ रहा है, जो पैसा जुटाएगी वो उससे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगी वहाँ पर, तो इससे भी कहीं ना कहीं किराना स्टोर्स को खतरा है। नहीं, बिल्कुल। किराना दुकानों के सामने मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस किराना दुकानों के सामने है। छोटी जो किराना दुकानें हैं उनके लिए टिके रहने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। छिटपुट खरीदारी को अगर आप छोड़ दें, कोई मान लीजिए मार्केट में निकला है कुछ चीज़ खरीद ली, अदरवाइज अगर आप अर्बन सेंटर्स को देखेंगे, खासतौर पर मेट्रो स्क्वायर, और जिन पे 8 जो मेट्रो का जो नंबर जो निकल कर आ रहा है वो आप समझिए कि वो बहुत चौंकाता है। अगर 18% हिस्सेदारी के कॉमर्स की पहुंच रही है FMCG की सेल्स में, तो ये बताता है कि छोटे दुकानदार किस तरह से अपनी ज़मीन जो है वो गंवा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस कड़ी में होना इसी वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन संकट यहाँ इस बात का है सिमरनजीत कि अगर आप जैसे ही जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बढ़ाते हैं, सीधे तौर पर आप ये मान कर चलिए कि इस प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो जो FMCG कंपनियां हैं वो अपने ऊपर कतई नहीं लेंगी, वो सीधे तौर पर कंज्यूमर्स पर पास ऑन करेंगी। और अगर कंज्यूमर्स पर जो प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर डिमांड के कम होने का खतरा है।
और क्विक कॉमर्स कंपनियों को फ़ायदा यहाँ इस बात का दिखाई दे रहा है कि बिना मार्जिन बढ़ाए अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं माल, जेप्टो या इस तरह की जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, वहाँ उनके पास इस बात का ऑप्शन है कि उनकी एक तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम है, नंबर 1, नंबर 2 उनको इतने ऊंचे मार्जिन नहीं देने, सीधे आप डील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है नहीं, सीधे आपका सामान एक कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो ये एक फ़ायदा है और मुझे लगता है कि इस पूरी फिर जो लड़ाई है डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाम या छोटे दुकानदार बनाम क्विक कॉमर्स, वहाँ पे फिर पड़ला जो है अभी कम से कम मैं ये देखता हूँ कि शहरों में क्विक कॉमर्स का भारी ज़्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल सर, और अब देखना ये भी होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 30 जुलाई तक का समय दिया है मार्जिन्स में सुधार करने का एफएमसीजी कंपनीज़ को, उसमें एफएमसीजी कंपनीज़ क्या डिसीजन लेती हैं, मार्जिन्स बढ़ाए जाते हैं या नहीं बढ़ाए जाते, ये क्या फैसला रहता है, अब इस पर नज़र रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।